तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्बार्क एडुकेयर के साथ पीरियोडिक टेबल का 13th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में एकदम डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कि इसका इंट्रो रखेंगे, क्या है ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो देखो यहाँ पे गौर से क्या ही लिखा हुआ है, गौर करो। ये जो है ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या मतलब, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी है। क्या ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का मात्रा है। मतलब कुछ एक एनर्जी, किसी एक स्पेसिफिक एनर्जी, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह देते हैं। तो क्या कहता है, द मिनिमम मतलब वह कम से कम एनर्जी जो ज़रूरी है, जो कि रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी, जो कि क्या है, ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर हम कह देते हैं क्या रे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। उनको पढ़ लेनी पड़ेगी क्या कह दिए। अभी हम बउआ कहें ये चीज़, अगर कोई एटम है मतलब कोई परमाणु है, उस परमाणु में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो कम से कम एनर्जी लगता है, समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को क्या कह देते हैं हम लोग, बताओ 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 बताओ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वेरी गुड। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कोई उधर से पूछेगा सर हिंदी बता दीजिए, तो लिख लो उसका हिंदी, आयनन इंथैल्पी। लिखो उसका हिंदी रे, आयनन इंथैल्पी। ठीक है, हाँ ले हम लिख देते हैं तुमको, एक बार और बोलें क्या, हम लिख दे रहे हैं वो थोड़ा आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। आयनन इंथैल्पी। ओके, ये था आयोनाइजेशन पोटेंशियल का हिंदी। ओके, ये होता है इसका हिंदी, आयनन इंथैल्पी। अब मतलब ये चीज़ अभी क्या मतलब क्या दिया यहाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन में हम आपको लिखाएं कि किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बताओ। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब सबसे पहले नंबर तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या कह दिया ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये आपको ये पता है कि अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दिए, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग रिमूव करते हैं, रिमूव मतलब निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा मतलब क्या चीज़ कर देते हैं उसको, आपको पता होगा। जब हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं एटम में या निकालते हैं तो वो आयन बन जाता है, पता है कि नहीं, कि ये सबको याद है। अगर हम एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं या इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो आयन बन जाता है, क्या ये सबको पता है, आई थिंक सबको पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो कौन सा आयन बनता है ये बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, रिमूव मतलब कि किसी एटम में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, जैसे कि ये एटम है, ठीक है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने पे कौन सा आयन बन जाएगा ये एटम, धनायन बनेगा या ऋणायन बनेगा, केटायन बनेगा, वेरी गुड, धनायन यानी कि केटायन बनेगा, केटायन बनेगा। तो फिर मतलब क्या कहना चाह रहा है, अभी हम आप डेफिनेशन जस्ट बताएं, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या डेफिनेशन बताए हैं, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अरे आयोनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। कहने का मतलब, हाँ वेरी गुड, कहने का मतलब अगर हम लोग केटायन बना रहे हैं तो केटायन बनाने में जितना एनर्जी लगता है उसको क्या कह दिए रे, उसको क्या कहती है हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी कहती है। ओके, अब देखो हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन क्या ही हम स्पेलिंग लिखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी कहने का, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनन ये एंथैल्पी, हिंदी देख लो, आयन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब आयन बनाने में लगा एनर्जी। क्या रे बताओ, आयन बनाने में लगा एनर्जी। ओके, मतलब आयन बनाने में जितना एनर्जी लगा उसको हम लोग क्या कह दिए, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसको बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो आयन बनाने में लगा एनर्जी को हम क्या कह दिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा आयन भैया, कौन से आयन बनाने में लगा एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, बताओ रे बताओ। अभी जस्ट हम तुम लोग डिसाइड किया, तुम ही लोग बताया कौन सा आयन बनाने में, कौन सा आयन मेरे, केटायन बनाने में। हाँ वेरी गुड, केटायन यानी कि धनायन, वही। तो आपको ये क्लियर रहना है, कैसे याद रखना, सबसे पहले आपके मतलब नाम में ही रखा हुआ, क्या नाम में ही रखा हुआ आयोनाइजेशन मतलब आयन बनाने में लगा एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयन बनाने में लगा एनर्जी। अब कौन सा आयन रे,
तो कैटायन बनाने में, कौन सा आयन, कैटायन, कैटायन बनाने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर लड़का, ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी आपको क्लियर हो गया। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी अभी जस्ट नहीं पता था आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, अभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, वो लेकिन आपके दिमाग में, हाँ बोलिए, हाँ वो अभी बस क्या कहते हैं उसको गोपनीय रहने दीजिए, वो भी आपको एक ही बार सरप्राइज कर देगा, ये क्या हो गया, वैसे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर अभी हम नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ मिलने वाला है, इंतज़ार करिए, इंतज़ार करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, अभी आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या बताएं आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब आयन बनाने में लगा एनर्जी। ठीक है, कौन सा आयन बनाने में लगा एनर्जी, कैटायन बनाने में लगा एनर्जी। कौन सा आयन है, कैटायन बनाने में लगा एनर्जी। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इज्जत से क्लियर हो गया। ठीक है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। अब आपको हम क्या बता रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है तो बोलो, नहीं तो हम बताते हैं डाउट। आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ, डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ो, नहीं आ रहा था पहले हम स्टोरी बताएंगे। मतलब आयन बनाने में लगा एनर्जी मतलब क्या, अगर कोई एक एटम है, एटम मतलब सुखी समृद्धि, एक मतलब पाया हुआ एक इंसान है, मतलब जो भी है, उसमें से हम क्या कर दिए, उसका पैसा हम लोग क्या कर देते हैं, छीन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो उससे पैसा हम छीन ले रहे हैं। ठीक है, तो पैसा छीनने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। अरे तो आपके दिमाग में अभी कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। आप देखो हम क्या बोले, आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको किस क्या बोल रहे हैं कि आयन बनाने में लगा एनर्जी, क्या इसमें एनर्जी लग रहा है, ये पहले देखना। यहाँ पे एनर्जी लग रहा है, क्या हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगा एनर्जी लिख रहा है ना, क्या इसमें हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्या हमको इसमें से मतलब एनर्जी लगाना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमको सिर्फ किसको कहते हैं, आयन बनाने में जो एनर्जी लगता है उस लगे हुए एनर्जी को हम लोग क्या कह देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, क्या मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी लगता है, निकलता नहीं है, निकले हुए एनर्जी को नहीं कहते आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल नहीं, इसमें एनर्जी लगता है। क्यों लगता है एनर्जी, अब बताओ, कोई एक इंसान है लाइक सूरज है, और सूरज से तुम जाओगे पैसा छीनने के लिए, मतलब इसके पास जो पैसा है उस पैसा को छीनने के लिए जाएगा, तो तुम्हारे पास शक्ति होना चाहिए ना, मार फैट से सीधा कर दोगे, या बंदूक बंदूक लेके जाओगे, दिखाओगे, बोले चल निकाल जितना पैसा है निकाल के ले लो, लेके चल दोगे। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, कोई एटम है, एटम में से तुम क्या करने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो रे भाई। अब निकालने जा रहे हो तो तुम्हारे पास शक्ति होना चाहिए ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आपका एनर्जी लगेगा ना, जो ऊर्जा आपका लगेगा, इसमें जो ऊर्जा लगेगा, इसी एनर्जी को क्या कह देते हैं हम लोग, बताओ रे, इसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ मतलब क्या, आपको समझ में तो सब कुछ आ गया होगा, डाउट नहीं आ रहा है, हम डाउट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या ही डाउट है, एक चीज़ और डाउट, क्या डाउट नहीं आ रहा सबको, मतलब क्या, जैसे कि मान लेते हैं कि इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़रूरी है, जैसे कि मतलब सब अलग अलग तरह के इंसान होता है, लाइक देखो, एक ये सूरज है और ये दूसरा चंद्रकांत है, कौन है रे, ये चंद्रकांत है। ठीक है, एक है सूरज, दूसरा है चंद्रकांत, चंद्रकांत, एक है सूरज और दूसरा है चंद्रकांत। तो देखो बउआ, ये सूरज मतलब एक कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको एक आध थप्पड़ दे दो, जिसको एक आध थप्पड़ दे दो उसी में क्या हो जाता है, वो एक आध थप्पड़ देने के लिए वो अपना जितना पैसा होता है दे देगा आराम से, इज्जत से। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिसको मतलब कितना भी कुछ करो, टॉर्चर करो, लेकिन नहीं तो नहीं, अपना सामान नहीं निकालेंगे, पैसा नहीं निकालेंगे। मतलब किसी में कम एनर्जी लगता है, किसी में ज़्यादा एनर्जी लगता है कि नहीं, बताओ, किसी में कम एनर्जी लगता है, किसी में ज़्यादा एनर्जी लगता है। कहने का क्या मतलब, अलग अलग एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग तरह के सब्सटेंस के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आपको ये समझाना चाह रहे हैं, जैसे देखो सूरज का और चंद्रकांत का ही बात कर लिए, तो अलग अलग था दोनों, दोनों को में से पैसा छीनने में, दोनों से पैसा छीनने में ज़्यादा मतलब अलग अलग टाइप का एनर्जी लगा, मतलब अलग अलग तरह का हमको शक्ति लगाना पड़ा। ओके, वैसे ही आपको हम एक चीज़ और बताएं अभी, जैसे कि सूरज और चंद्रकांत है। ठीक है, वैसे कोई एटम है, अलग अलग तरह का अगर एटम है, उसमें से एनर्जी लगाने में अलग अलग तरह का एनर्जी लगेगा, लगेगा कि नहीं रे, बताओ तो लड़का जी, लगेगा। उसके बाद आपको हम क्या चीज़ बताने वाले हैं, एक चीज़ और बताने वाले हैं, सुनो गौर से सुनते जाओ, गौर से बस सुनते जाओ, हम क्या ही बोल रहे हैं, क्या ही बोल रहे हैं, क्या ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे पैसा छीनने में लगा, अलग अलग तरह का अलग अलग एनर्जी लगा, अलग अलग तरह के एटम्स के लिए अलग अलग एनर्जी लगा, ये तो क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब हम आपको क्या ही बता रहे हैं, अब बता रहे हैं बउआ कि छोड़ो, अब ये चीज़ नहीं बता करके अभी आप थोड़ा सा हम आयोनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा सा बम बम दिखाते हैं। देखो ये अपना एटम है, गौर से देखो, हम जिसको घेरेंगे उसको ही देखना। ठीक है, देखो हम घेरने वाले हैं इसको ब्लू से,
ये वाला, इस फोटो को देखो गौर से, फोटो दिख रहा है सबको, फोटो सबको दिख रहा है क्या जी? गौर से इस फोटो को देखो, और इस फोटो को साथ में देखना चाहते हो तो, साथ में देखना चाहते हो इस फोटो को तो हम चलो साथ में दिखाते हैं, साथ में दिखाता हूँ मैं एक फ़ोटो को। ओके, क्या सबको फ़ोटो दिख रहा है? क्या ये सबको फ़ोटो दिख रहा है लड़के? ओके, फिर देखो, हम क्या यहाँ दिख रहे हैं। ये है अपना एनर्जी के बारे में जो बात यहाँ पे लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ है देखो, ये अपना एटम है, क्लियर? ये अपना क्या है रे बताओ? एटम है। इस एटम में जैसे कि ये अपना एक है एटम, इलेक्ट्रॉन्स अपना मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालने का बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने कहने का मतलब क्या रे, केटाइन बनाने का बात कर रहे हैं, ठीक है। केटाइन बात निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं रे, इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं एकदम से। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। एनर्जी कहने का मतलब एनर्जी समझ रहे हो ना? जैसे कि मान लेते हैं कि मतलब वही किसी का भी स्टोरी ले लो, लाइक सूरज का स्टोरी ले लो, तो अपना एनर्जी तो लगाना पड़ रहा है ना। गए यहाँ पे आराम से बंदूक ताने, बोले भाई दे, नहीं तभी ठोक देंगे तुमको, इज्जत से पैसा दे दिया सारा का सारा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं रे लड़का, कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ गुड, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए समझते जाओ अच्छे से। ओके, तो अब देखो हम क्या चीज़ की बात कर रहे हैं। एक मिनट, जरा से मिट नहीं रहा है, हम इसको इज्जत से ही मिटा देते हैं। देखो, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे हम लोग एनर्जी लगा रहे हैं। एनर्जी मतलब एनर्जी मारे, एनर्जी का मतलब मारे, एनर्जी मारे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के फेंका गया। अब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मतलब एनर्जी जो लगाना मेरे से, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे कि चंद्रकांत, हाँ सुन रहे हो? आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? अभी जा रहा है ना? किसको जा रहा है ये बता दो, कोई कोई बता दो जा रहा था, हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ, आवाज़ जा रहा है? हाँ रे, आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? हेलो? अरे किसी को आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? ठीक है लड़के, तभी हम क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लग रहा है उसको एनर्जी कह रहे हैं। लेकिन अभी हम एक चीज़ समझाने वाले हैं। क्या समझाने वाले हैं? जैसे कि ये सूरज है और ये चंद्रकांत, ठीक है, सूरज और चंद्रकांत का बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसको मतलब सूरज में से मतलब पैसा निकालने के लिए हमको कम ही एनर्जी लगने रहा है, ठीक है, मतलब कम ही एनर्जी लगाना पड़े और पैसा निकल जाए। लेकिन नहीं नहीं, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दे रहे हैं। क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, उस एनर्जी को एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सूरज से पैसा निकालने के लिए हमको बस एक्स एनर्जी का ज़रूरी है, एक्स एनर्जी लगाएंगे और सूरज से पैसा निकल जाएगा। लेकिन नहीं नहीं, हम गए एक ही बार 5x एनर्जी लेकर के, 5x एनर्जी से इस पर हमला किए, मैं पैसा छीन के भाग। क्या मतलब इस 5x को बोलेंगे हम लोग एनर्जी? बिल्कुल नहीं। सूरज से पैसा निकालने के लिए, सूरज से पैसा छीनने के लिए जो भी कम से कम एनर्जी लगेगा, उसी कम से कम एनर्जी वाले को हम लोग क्या कह देते हैं रे? मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब सीधे से कि उसका औकात टाइप, ठीक है, इस टाइप से। मतलब जैसे कोई एटम है, एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा, जो कम से कम एनर्जी लगेगा, जो कम से कम एनर्जी लगेगा, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कह देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। लेकिन क्या मतलब कैसे एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। चलो वो भी चीज़ समझाते हैं, कैसे एटम से निकालेंगे। क्या किसी भी एटम से निकाल देंगे एनर्जी हम? बताओ, कि किसी एटम से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको कॉमन, अब जो डिफिनेशन लिखा है, डिफिनेशन गौर से पढ़िए, डिफिनेशन में क्या कह रहा है। हम देखो डिफिनेशन में घसने वाले कहीं पे, आइसोलेटेड गैसियस एटम, कहीं दिख रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखा हुआ है? आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखा हुआ दिख रहा है, जिसको हम घस दिए अभी। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिखा आइसोलेटेड गैसियस। ये कह रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम में से क्या चीज़ निकालने में, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को जो निकालते हैं ना, उसमें जो एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें कंडीशन आ गया, क्या कंडीशन आ गया? देखो कंडीशन आ गया कि आइसोलेटेड एटम होना चाहिए और गैसियस एटम होना चाहिए। कंडीशन क्या है यार बताओ, क्या कंडीशन है लड़का? रिपीट करो उधर से। आइसोलेट, हाँ गुड, आइसोलेटेड एटम होने चाहिए और गैसियस एटम होने चाहिए। आइसोलेटेड कहने का क्या मतलब हो गया? अरे शुद्ध हिंदी में जानो ना, विलगित। क्या रे? विलगित। अब विलगित कहने का क्या मतलब है? विलगित भी नहीं समझ में आया होगा, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसको ये विलगित समझ में नहीं आया होगा। विलगित कहने का मतलब अलग अलग, समझ में आया? अब अलग अलग। आइसोलेटेड कहने का मतलब अलग अलग। ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं किसका, Al2 या मतलब एक किसी भी कंपाउंड का नाम ले लो,
लाइक हम चल सिंपल सा H2SO4 का नाम ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग सल्फर का, यहाँ H2SO4 में सल्फर का बात कर रहे हैं, तब गलत बात हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर का हम कर ही नहीं सकते हैं, वो अलग अलग होना चाहिए। सल्फर का अलग कर देंगे, इसको तोड़ करके H2SO4 में नहीं होना चाहिए, सल्फर अलग होना चाहिए अपना। और सल्फर अलग होना चाहिए तो ऐसा जरूरी नहीं कि सल्फर सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए या सल्फर लिक्विड स्टेट में नहीं होना चाहिए, ये सल्फर गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो वही कह रहा है, पहला चीज़ तो वो अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी कंपाउंड में हो। सब लोग गौर से समझो, वो अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी कंपाउंड में हो। और दूसरा चीज़ गैसियस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सॉलिड और लिक्विड है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। नहीं भैया, हम सॉलिड और लिक्विड में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, तब वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो जाएगा, तब वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा, तब वो कुछ और होगा, वो उस टाइम बताया जाएगा। अभी बस ये समझो कि अपना मतलब क्या, गैसियस एटम में से गैसियस होना चाहिए और अलग अलग होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, तब उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तब उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा हिंदी में डेफिनेशन लिखवा दीजिए, तो हम हिंदी में भी लिखवा दे रहे हैं, बस 1 मिनट दो मेरे को, और अभी समझते जाओ हम जो भी समझा रहे हैं वो चीज़, ठीक है। अभी देखो क्या ही लिखा हुआ है, नोटिंग पॉइंट में कुछ लिखा हुआ, नोटिंग पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या कह दिया भैया, आप देखो ये चीज़ आपको हम समझाएंगे, ये जो है ना ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही का इसी का पूरा खेला है आयनाइजेशन एनर्जी। आपको समझ में आ गया आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन अब इसका खेला बाकी। अब हम समझाने क्या वाले हैं आपको हम ये बोले कि एक आइसोलेटेड होगा और गैसियस होगा, ठीक है। आइसोलेटेड, दो कंडीशन है आपका इस चीज़ के लिए, क्या चीज़ के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। क्या दो कंडीशन, एक आइसोलेटेड मतलब अलग अलग होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, और दूसरा गैसियस यानी कि गैसीय अवस्था में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में, यानी कि लिक्विड या सॉलिड है, ठीक है। ठीक है, तो वो गैसियस अवस्था में होना चाहिए, और उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं हम लोग तब उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, उसमें जो एनर्जी लगता है, ठीक है। इसको शुद्ध हिंदी में अगर डेफिनेशन लिखना है किसी को तो फटाफट लिखो, हम वही लिखने के लिए भी रुके हैं, फटाफट लिखो तो रे। विलगित गैसीय, लिखो लिखो लिखते जाओ। विलगित गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना कम से कम एनर्जी लगती है उसे आईपी कहते हैं, आईपी या फिर आईई, मतलब आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों एक ही चीज़ है। डेफिनेशन एनर्जी कहते हैं, कहाँ देख रहे हो, निकालने में जितना कम से कम एनर्जी लगती है उसे आईपी या आईई कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो में लिख रहे हो आयनन इंथैल्पी कहते हैं। ओके, ये था आपका पूरा का पूरा कहानी, ठीक है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये नोटिंग पॉइंट में क्या ही लिख दिया, क्या ही लिख दिया, पढ़ ही नहीं पा रहा, क्या ही लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, बताओ क्या लिख दिया, अब बताते हैं ये क्या लिख दिया, ठीक है। गौर से देखो, यहाँ पे कुछ एटम दिख रहा है क्या, यहाँ पे एटम दिख रहा है क्या, बताओ लड़का, यहाँ एटम दिख रहा है लड़का, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो देखो, नहीं तो चश्मा लगा लो, ठीक है। ये है अपना नाभिक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, अपने बाहरी कक्षा में जहाँ जहाँ अपना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लड़के, ठीक है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो एनर्जी लगाने की बात कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या कह देंगे, रे बता 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 बता, उसी एनर्जी को हम लोग कह देंगे कि ये आईपी है, ठीक है, जितना कम से कम एनर्जी लगेगा। तो पहला नंबर एक चीज़ देख, तो क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगेगा, क्यों लगेगा एनर्जी, बताओ क्यों लगेगा एनर्जी, बता बता क्यों लगेगा एनर्जी। क्वेश्चन आया दिमाग मेरे, देखो तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आता, हम ही क्वेश्चन डालते हैं, जो क्वेश्चन डालते हैं, जितना क्वेश्चन अभी तक बताए हैं हम ही बताएं कि देखो वो डाउट ऐसा हो सकता है, देखो वो डाउट ऐसा हो सकता है। क्या आपके दिमाग में डाउट नहीं आता है, देखो तो अभी हम क्या बोले, एनर्जी क्यों लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ये डाउट बताएं, क्या आपके दिमाग में नहीं आया था, आया होगा तो दबा के रख लिया होइएगा। देखो लगेगा, अरे लगेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि सूरज ही है, तो सूरज में से मतलब पैसा छीनने में क्यों एनर्जी लगेगा, क्योंकि सूरज जो है सो पैसा वो कस के पकड़ के रखे हुए है, छुपा करके रखे हुए हैं, तो इससे एनर्जी इसीलिए लगेगा ताकि जो पकड़ करके छुपा करके रखे हो ना, इसको मेरी ये आराम से बता दे मेरे को। तो वैसा ही है, ये एटम जो है ना, इसका न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखे हुए, न्यूक्लियस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षण बल से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ करके रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाएं, ये नहीं चाहते अरे।
तो बताओ कोई पकड़ के रखे हुए हैं, उसमें से हम छीनना चाह रहे हैं तो एनर्जी लगेगा कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, छीनेंगे तो लगेगा कि नहीं एनर्जी रे? बताओ। हाँ वेरी गुड, एनर्जी लगेगा। तो इसीलिए मतलब अगर आपको हम कहेंगे जो जितना कस के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हुए होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो कोई दिक्कत है? बताओ, उसमें उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। कहने का मतलब जो जितना कस करके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखे हुए रहेगा उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं आपका लिखा हुआ, गौर से देखो क्या लिखा था, मिनिमम मतलब क्या, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, मतलब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का वह मात्रा है जो कि हम लोग जो किसके तरफ काम करता है, जो कि अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ काम करता है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है लेकिन इस तरफ जो खींचने में एनर्जी लगेगा, तो कम से कम कितना एनर्जी होना चाहिए, जो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने, कम से कम कितना एनर्जी लगना चाहिए? कम से कम उतना एनर्जी होना चाहिए जिस एनर्जी से नाभिक अपना खींच रहा है। वेरी गुड। ये जो एफ नाभिक जो है अपनी तरफ जितना एनर्जी खींच रहा है, कम से कम उस एनर्जी से हमको खींचना पड़ेगा। ठीक है, ये होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया क्या? क्या ये नोटिंग पॉइंट सबको क्लियर हो गया? चंद्रकांत क्लियर हो गया नोटिंग पॉइंट? वेरी गुड। अब ये अगर नोटिंग पॉइंट क्लियर हो गया तो अब थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। ओके, थोड़ा सा आगे। ये आईपी अच्छे से दिमाग में बैठते जाना चाहिए, बैठते जाना चाहिए। ब्रीफ में और भी बता देंगे हम एक बार। हाँ, अपना आईपी लगभग लगभग मतलब जो आईपी का इंट्रो होना चाहिए बहुत इज्जत से क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे अगर कोई मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है तो क्या इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है? क्या इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको मेटल प्लस नहीं बना सकते हैं? मतलब इस टाइप से नहीं, इसको अगर इसका रिएक्शन लिखना है तो मेटल प्लस में से ऐसे कर देंगे, ऐसा मेटल सॉलिड है यहाँ प्लस कर देंगे और +1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये मतलब इसमें जो एनर्जी लगेगा, इसमें जो एनर्जी लग रहा है मान लेते हैं E1 लग गया एनर्जी, तो हम इस E1 को नहीं कहेंगे कि ये जो E1 है ना, यही E1 अपना आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलेंगे बताओ? आप देखो, हम समझाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, गौर से सुनना हम क्या ही कह रहे हैं। सो देखो लड़का, ये जो मेटल सॉलिड है, मेटल सॉलिड को पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग एनर्जी लगा करके, कुछ एनर्जी लगाएंगे E1 और उससे हम कन्वर्ट कर देंगे मेटल को लिक्विड में। किस में रे? गैस सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस लिक्विड से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कुछ एनर्जी लगा करके, किस में रे? गैस में। काहे कि अपना क्या चाहिए रे? आईपी के लिए गैसियस अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कुछ एनर्जी लगाएंगे E3 और इसको हम लोग क्या गैसियस अवस्था में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिए तब इसमें जो एनर्जी लगा, इस एनर्जी को क्या कहेंगे रे? बताओ, इस एनर्जी को क्या कहेंगे? बताओ बताओ बताओ, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, बताओ क्या कहेंगे इस एनर्जी को? आईपी। वेरी गुड। शॉर्टकट में क्या बोलोगे? आईपी। आईपी शॉर्टकट में क्या बोलेगा? आईपी। आईपी बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। या फिर शॉर्टकट में जिसको हाँ आईई बोलोगे, शॉर्टकट में आईपी या आईई बोलोगे, जो अच्छा लगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका फुल फॉर्म, इसका एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और देख बउआ, आपको पता चल गया कि अभी जो यहाँ पे जो एनर्जी लगा इसको हम लोग आईपी बोलेंगे, इसको आईपी नहीं बोलेंगे। E2 या E1 को आईपी नहीं बोल देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, चल हमको मन कर रहा है इस जो मेटल ये जो प्लस है ना, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल करके मेटल 2+ और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन कर दें, और इसमें इसको करने में हमको लग गया एनर्जी E4। क्या E4 को हम लोग आईपी बोलेंगे? बताओ, क्या इसको हम लोग आईपी बोलेंगे? बोलेंगे क्या इसको आईपी बोलेंगे? हाँ रे, देखो पहला नंबर तो कोई गैसियस है कि नहीं, गैसियस, और ये विलगित है कि नहीं? विलगित मतलब अलग अलग है कि नहीं? वेरी गुड, दोनों चीज़ है, ये तो अलगो है और गैसियस भी है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल ही रहे हैं तो क्या इसको आईपी नहीं बोलेंगे? हाँ, इसको भी आईपी बोलेंगे। लेकिन अगर किसी मेटल में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर एक पॉजिटिव चार्ज दिलाते हैं तो उसको IP1 कहते हैं, और इसमें से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तब इसको IP2 कहते हैं। और इसी में से अगर हम क्या कर देंगे, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे लड़का, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के 3+ कर देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए, तब इसको क्या कहते हैं, इसमें अगर E5 लग रहा है तो इस E5 को क्या कहेंगे रे? बताओ, इस E5 को कौन सा एनर्जी बोलेंगे? बताओ, इस E5 को बोल देंगे IP कौन रे? IP3। IP3 समझ में आया क्या ये सबको? हाँ वेरी गुड। तो आपको देखो हम ब्रीफ में कितना कुछ समझा दिए। अब आपको हम एक चीज़ और बताते हैं, वो आपको बोले थे कि हम वो बता करके अपना लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है, अब वो है कि अपना मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जिस फैक्टर के वजह से क्या होता है, आईपी पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप फटाक से बताते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बताए उसको हम लिखे नहीं, वो क्या चीज़, वो ये चीज़ कि ये जो है नाभिक जितना ज़्यादा फोर्स से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, कम से कम उतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा,
मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा। कहने का मतलब नाभिक अब इलेक्ट्रॉन को जितना जकड़ के पकड़े रहेगा, हाँ अधिक तो होना ही चाहिए। हम कहना क्या चाहिए, गौर से सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, गौर से सुनो लड़का, एक बार इसको हम समझाते हैं। देखो बउआ, ये अपना एटम है, और एक बार हमको लेने दे बच्चा। अच्छा, हाँ ये रहा, ठीक है। अब इसमें हम देखो क्या कह रहे हैं, ये अपना नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये अपनी तरफ जितना ज़्यादा फोर्स से खींचते जाएगा, हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा, लगेगा कि नहीं। कहने का मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे अपना आईपी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। आईपी मतलब कि एनर्जी निकालने में लगा एनर्जी, निकालने में लगा एनर्जी, मतलब ये आईपी कहने का मतलब निकालने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा जितना ज़्यादा कस के ये इसको खींचेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचने का क्षमता बढ़ाएगा, वैसे वैसे आईपी भी बढ़ेगा, मतलब वैसे वैसे इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ये समझ में आया। आपको कोई पूछेगा कि आकर्षण बल किसके आईपी के समानुपाती होता है, तो हाँ ये समानुपाती होता है। कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईपी के, मतलब जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आईपी बढ़ेगा। क्या ये क्लियर है दोनों को, मतलब सबको, क्या ये सबको क्लियर है। सूरज, आयुष्मान, राकेश, चंद्रकांत, क्लियर है। ओके ओके। अब देखो लड़का हम क्या ही बता रहे हैं, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ क्या, आईपी, मतलब आईपी को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करता है, किस किस चीज़ की वजह से प्रभाव पड़ता है, फैक्टर्स ऑफ आई, मतलब आईपी को क्या क्या चीज़ से प्रभाव पड़ता था। देखो अब आईपी का हम प्रभाव पड़ने वाला बताते हैं। ये है आईपी, ठीक है। अब इसको प्रभाव कौन कौन देता है, अरे हम देखो अलग अलग चीज़ समझाने वाले हैं। जैसे इसमें बहुत कुछ तुम लोग सीखोगे, बहुत ही कुछ सीखोगे, ठीक है। इस चारों पॉइंट में ही बहुत कुछ सीख जाओगे। देखो बहुत कुछ छुपा हुआ है, SCRAAMI, ये क्या आ गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो हम पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। आपको बोले थे ना, आपको हम बोले थे ना, हम केमिस्ट्री में जो पढ़ा रहे हैं पहले इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसका बहुत ही यूज़ है, केमिस्ट्री में जहीं तहीं दिख जाएगा। क्या कहने का मतलब, ये आईपी में स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है तो हजम कर लो लड़का, स्क्रीनिंग इफेक्ट घुसेगा इसमें। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आईपी पे चेंजिंग आएगा, आईपी पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, वो सब बताएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा टॉपिक, दूसरा क्या है, गौर से देखना। दूसरा है अपना, इधर लिखते हैं ENC। ये क्या, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ गया और ENC भी आ गया, हाँ कोई नहीं छोड़ेगा, ENC भी आएगा। देख रहे हो लड़का, देख रहे हो, जो जो पढ़ाए हैं लगभग सब आ रहा है। अब देखो अब क्या आने वाला है, क्या यार है, क्या यार है, बोलो 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 बोलो। हाँ वेरी गुड, देख रहे हो कोई छोड़ रहा है, बताओ कोई छोड़ रहा है कि नहीं, कोई छोड़ रहा है, सब प्रभाव दे रहा है आईपी पर, सब प्रभाव पर दे रहा है अपना अपना, ठीक है। अब एक और नया चीज़ पूछा रहा है, देखो कहीं आएगा नया चीज़, क्या यार ये बताओ, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। क्या हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा किया हम लोग, थोड़ा सा भी इसके बारे में चर्चा किया हम लोग, नहीं चर्चा किया था। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। अर्थ पूरित उपकोष और पूर्ण रूपेण पूरित उपकोष उसका हिंदी होता है, ठीक है। उसे आपको हम बता देंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको क्या बताएं अभी हम, आईपी को कौन कौन चीज़, चार गो लड़का जो है ना आईपी को प्रभावित करता है, मतलब चार लड़का डिस्टर्ब करता है आईपी को। कौन कौन, ENC, एटॉमिक रेडियस, स्क्रीनिंग इफेक्ट और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखो। अब ये क्या ही करता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव देता है, ये सब आपको हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को जा करके लाइक शेयर जो भी करना करना रहे।